उसमें जाति का कहीं नाम है? हम भारत के लोग, कोई धर्म पर की बात नहीं कही गई है, कोई जात व्यवस्था की, कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यह परिचर्चा में इतने गरीब घर में ही पैदा हुए थे, जाति से महार जाति में पैदा हुए थे, जो निम्न स्तर का जो हम लोगों का जो जाति होता है उस जाति से पैदा लेने वाले थे। और जिस समय ये पढ़ते थे, इनको जैसे आप छात्र, हम बैठे हैं छात्र, इस टीचर लोग इधर बैठे हैं, तो जो टीचर था यहाँ रहता था और इनको उस सीढ़ी पर वहां बैठाया जाता था, पिछला पक्ति के पीछे। नहीं तो क्यों अतः छुआ जाएंगे हम तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। फिर भी इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और इनके कुछ पढ़ाई को देख करके, भाई बहुत शौक में बोल रहा हूँ, पढ़ाई को देख करके राजघराना के जो लोग थे कि लड़का बहुत तेज है, हम लोग भी जो गांव घर में होता है उसको हम आदर के दृष्टि से देखते हैं, जो तेज विद्यार्थी होता है हम लोग उसको आदर के दृष्टि से, उस आदर के दृष्टि से देखते हुए इनको विदेश भी भेजने का काम उस गायकवाड़ की राजा महाराजा थे हाँ, तो इनको विदेश भेजने का काम किया। पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के बाद आजादी प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा का, बहुत शॉर्ट में, संविधान सभा का गठन किया गया, जब लिखने की बात आई तो हमारा संविधान एक देश का नहीं है, इसकी 21 विशेषताएं हैं जो ये संविधान हमारे देश में लागू किया गया है। 21 विशेषताएं हैं, लिखित है, अलिखित है, सब कुछ इसमें है, धर्मनिरपेक्ष है, ये है, वो है, पांच जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, उसमें जाति का कहीं नाम है? हम भारत के लोग, कोई धर्म पर की बात नहीं कही गई है, कोई जात व्यवस्था की, कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तो वो संविधान को जब लिखने की बात आती है तो बहुत से उसमें लोग संविधान सभा में बनाए गए थे मेंबर, किसी की हिम्मत नहीं जुटी कि हम संविधान को लिख दें, लेकिन ये आदमी तैयार हुआ कि हम लिखेंगे। आज जब हम लोग दुकान पर चर्चा करते हैं, जो इनको पूजा आज कर रहा है, वो लोग भी आज दुकान पर परिचर्चा में हम लोगों के साथ बहस करता है, इहे वो रहल लिखे लू, लिखवावल गलू, सब कोई हमें तो लिख दी, हम तो दादा पर दादा लिखलन क्या है ना, कलम में ताकत होई तब न लिखवा, लिखे आई तब न लिखवा। तो यह आदमी लिखा, और जो सबसे नीचे तबके के लोगों की बात को अगर रखने का काम किया तो उसमें अंबेडकर साहब ने उसमें उद्धृत किया संविधान की, जो हम लोगों को आरक्षण मिला, विशेष अवसर मिला, संविधान की 15 की उपधारा 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। इस बात का लोग इन्होंने किया, जिसको आज हम आरक्षण चिल्ला रहे हैं, आरक्षण चिल्ला रहे हैं। उस आरक्षण को भी अब समाप्त करने की बात कुछ लोग सोच रहे हैं। विषय से विषयांतर मैं नहीं जाऊंगा, फिर आता हूँ अपने विषय पर। शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। जब पढ़े लिखे को नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो कहाँ से वो संगठन बनाएंगे? वो तो संगठन दूसरे किस्म का बनाएंगे। शिक्षित आदमी जब बनेगा तब ना अपना समाज बनेगा। अब जब समाज बनेगा, जब अधिकार और कर्तव्य समझेगा तो लड़ाई ठान देगा। तो इस तीन चीज तो इन्होंने 3 हथियार दिया कि पहले भाई शिक्षा ग्रहण करो, तब संगठित हो और तब संघर्ष के लिए उतरो। ये तीनों चीज, ये हथियार अगर किसी ने दिया है तो भीम साहब
बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आज परिचर्चा में हम हैं, लोग बहुत सी दल आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम कहाँ कहते हैं कि भाई मत करो, लेकिन इनकी पूजा, चंद्रमा जी ने इशारा किया कि पूजा भी कर रहा है, एक तरफ कत्ल भी शुरू कर रहा है। ये दोनों नहीं चलेगा। हमारे संविधान जो है वो खतरे में है। अभी 3-4 रोज पहले एक अध्यादेश आया है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली सरकार पर केंद्र की सरकार ने एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी किया है। उस ऑर्डिनेंस को कल एडिटोरियल आप पढ़े होंगे हिंदुस्तान का, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कल का पेपर लेकर के पढ़ जाना। उसमें क्या लिखा है? उसमें है कि ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाएगा, भारतीय संविधान में लिखा गया है, तब जारी किया जाएगा जब देश में कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए, देश की संसद और विधानसभा नहीं चलता हो, बंद हो, अब कोई ऐसा मौका आ गया कि अब इसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं हो, अति शब्द में उस ऑर्डिनेंस को लागू करना है। जब दिल्ली में चुनी हुई हमारी सरकार है, चाहे वो किसी दल की हो, हम नहीं कहते हैं कि किस दल की है, किसी दल की हो सकता है बिहार में भी वैसी स्थिति आ जाए, हो सकता है बंगाल में भी आ जाए, तो ये ऑर्डिनेंस जारी करके और उसके पावर को सीज कर लिया कि आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग दुनिया जहान कोई ऐसा दिल्ली के अंदर निर्णय नहीं ले सकते हैं। तब हम सरकार किस बात की? सरकार का पावर सीज कर लिया। राज्यपाल तो कठपुतली है संविधान में, वो क्या है? वो तो कठपुतली है, नाच रहे पुतला जैसे कहीं तैसे नाच है। उसको पावर क्या है? पावर एक संवैधानिक पावर उनको दिया गया है, इतना ही बात। लेकिन चुनी हुई सरकार को आपने मुट्ठी में कैद कर रखे हैं, यह कहाँ तक न्याय संगत बात है?